दोस्तों, कर्ण सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वह सुबह से शाम तक पूजा में विलीन रहता था। पूजा के समय अगर कोई उनसे कुछ मांगता तो वे उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। उनके जैसा दानवीर पांडवों और कौरवों में कोई नहीं था। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना था। पांडवों को कर्ण की प्रशंसा पसंद नहीं थी। फिर पांडवों ने कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हैं। तब कृष्ण ने कहा कि समय रहते आपको भी समझ आ जाएगा। एक दिन एक ब्राह्मण युधिष्ठिर की सभा में पहुंचा और विनती करते हुए कहा कि मुझे चंदन की लकड़ी यज्ञ के लिए चाहिए, क्योंकि मैं बिना यज्ञ के भोजन नहीं करता। अगर आपके पास चंदन की लकड़ी हो तो मुझे दे दीजिए, अन्यथा मैं हवन नहीं कर सकूंगा और मैं भूखा मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत सैनिकों को कोषागार से चंदन की लकड़ी लाने को कहा, लेकिन उस दिन कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं मिली तो ब्राह्मण उदास होकर वहां से जाने लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके इस समस्या का हल सिर्फ कर्ण ही कर सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मण कर्ण के पास जाते हैं। उनके पीछे श्री कृष्ण पांडव पुत्रों को लेकर जाते हैं। ब्राह्मण कर्ण को भी सारी बातें बताते हैं, लेकिन कर्ण के कोषागृह में भी चंदन की लकड़ी नहीं थी। यह सुन ब्राह्मण बहुत दुखी हो जाता है। ब्राह्मण को दुखी देख अंगराज कर्ण कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है। कर्ण ने अपने महल में चंदन की लकड़ी से बने खिड़की दरवाजे तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण कर्ण को आशीर्वाद देकर लकड़ी लेकर वहां से चला गया। ये देख कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि आपके महल में भी अनेकों खिड़की दरवाजे चंदन की लकड़ी के बने हैं, लेकिन आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और अंगराज कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय देते हुए एक क्षण में चंदन की लकड़ी काटकर ब्राह्मण को दे दिया। इसलिए कर्ण दानवीरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।